तो सुनीता विलियम्स ने अपनी जिंदगी के 9 महीने अंतरिक्ष में गुजारे हैं। इस दौरान उनके सामने चुनौतियां कम नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने की, क्योंकि मानव शरीर जीरो ग्रेविटी और हाई रेडिएशन के प्रभाव में रहने के लिए नहीं बना है। ऐसे में नासा के डॉक्टर्स की नजर इस पर भी होगी कि धरती पर वापसी के बाद उनकी हेल्थ पर अंतरिक्ष में गुजरे वक्त का क्या प्रभाव दिखता है। बिना गुरुत्वाकर्षण की जिंदगी कैसी होती है, उन हालातों में कैसे रहा जा सकता है, उसकी तस्वीरें रोमांच पैदा करती हैं। लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया का यही रोमांच अपने साथ कई चुनौतियां भी लाता है। जब सुनीता विलियम्स धरती पर लौटेंगी, तब तक वो स्पेस में 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजार चुकी होंगी। 9 महीने का समय स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए एक लंबा वक्त है। इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने पर कई बार एस्ट्रोनॉट्स को खतरनाक रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी में रहने के प्रभाव से गुजरना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष से वापस आने पर अंतरिक्ष यात्री के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वापस आने की यात्रा अपनी चुनौतियों के साथ आती है, जिनमें से एक चुनौती है बेबी फीट। भारहीनता के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है, जिसके चलते पृथ्वी पर लौटने पर उनके पैरों के तलवे असामान्य रूप से कोमल हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष से लौटकर एस्ट्रोनॉट्स मूल रूप से अपने पैरों की त्वचा का मोटा हिस्सा खो देते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके पैर बच्चों जैसे हो जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक बेबी फीट कहते हैं। क्या होता है कि जबकि लंबे दौर तक आप स्पेस के अंदर रहते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपका ये वॉल्यूम रिडक्शन, आपके लंग्स का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी एरोबिक कैपेसिटी जिसको कहते हैं वो कम हो जाती है, और आपका बोन मास, मसल मास वो कम हो जाता है। ऐसा रिजल्ट कि आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। साथ में हार्ट के और वेसल्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी काफी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण में अचानक लौटने से चक्कर आना, भारीपन और संतुलन की समस्या भी हो सकती है। यही नहीं, इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के चलते सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें वापस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुरूप खुद को ढालने के लिए कई हफ्तों तक व्यायाम और चिकित्सा से गुजरना होगा। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे, ताकि भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहतर समाधान तैयार किए जा सके। एक पोस्ट फ्लाइट रिकंडीशनिंग प्रोग्राम, इसके अंदर हम ये भी मेजर करते हैं कि हाइट ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना है, उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, उसके किस तरीके से वो ENT एग्जामिनेशन करते हैं, आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं, और साथ में न्यूट्रिशनल चेक करते हैं, और इवन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और ये सब करके पेशेंट को रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर लिया जाता है। उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए नॉर्मली कहा जाता है कि जैसे 4 दिन के लिए कोई स्पेस के अंदर जाता है, वो 7 दिनों के अंदर वापस जो है नॉर्मल अपने रिकवरी के अंदर हो जाता है। बट लंबे मिशन के अंदर टाइम लगता है। उम्मीद है नासा की ट्रेनिंग और वहां मौजूद काबिल डॉक्टर्स सुनीता और उनके साथियों के लिए इन चैलेंजेस को आसान बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। फिलहाल सब सुनीता की सुरक्षित वापसी की दुआएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।